हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम लोग अध्याय 4 बहुपद की तीसरी प्रश्नावली। तो 10वें क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज 11वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो 11वें में क्या दिया गया है, यदि px बराबर x की घात 3 धन 7x धन 3 तथा qx बराबर 2x की घात 3 ऋण 3 हो तो px qx का मान ज्ञात कीजिए। px qx मतलब कि गुणा करना है हम लोग को, तो हम लोग सीधे से हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या है, यहाँ पे px qx जैसा प्रश्न में दिया है वैसा लिख दिए। अब इसके मान को रखेंगे हम लोग। तो px का मान क्या है हम लोग के पास में, x की घात 3 धन 7x धन 3, ये पहले का मान है, इसको हम लोग छोटे कोष्टक में रख लेते हैं। फिर qx जो दूसरा है इसका मान भी रख लेते हैं, क्या है 2x की घात 3 ऋण 3। तो ये दूसरा बहुपद और ये पहला बहुपद है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे बहुपद से हम लोग पहले बहुपद को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला दूसरा बहुपद में क्या है 2x की घात 3, इसको लिख लेते हैं 2x की घात 3। फिर पहले बहुपद को पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद में 3x बचा है उसको लिख लेते हैं दूसरे बहुपद का। फिर पहला बहुपद पूरा x की घात 3 धन 7x धन 3। अब गुणा करेंगे, कोष्टक अर्थ आपको मालूम है, वैसे भी गुणा चिन्ह है तो गुणा करते हैं। तो क्या ये 2x की घात 3 गुणित क्या हो गया x की घात 3 धन 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 में है, फिर धन 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 है आपका 2x की घात 3 गुणित क्या हो गया 7x, फिर धन 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 हो गया आपके पास में 2x की घात 3 गुणित 3 हो गया। तो बहुपद के बाहर मीन्स कोष्टक के बाहर जो आपके पास में चर राशि दी गई है या बहुपद दिया गया है, एक पद दिए, उसको लिख के अंदर का पद लिख रहे हैं, पहला पद, फिर उसके बाद में इसको, फिर दूसरा पद, फिर इसको लिख रहे हैं 2x की घात 3, फिर तीसरा पद। तो इस क्रम से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही करेंगे। अभी ऋण है तो इन सबकी चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहला क्या हो गया, ऋण धन ऋण हो गया 3 गुणित पहला पद, फिर ऋण धन ऋण हो गया 3 गुणित दूसरा पद, फिर ऋण धन ऋण हो जाएगा 3 गुणित तीसरा पद। तो इस तरह से गुणा होगा। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। x की घात 3 x की घात 3 कितनी होगी, x की घात 6 आपस में जुड़ गई। फिर यहाँ पे धन चिन्ह है, धन चिन्ह लगा देते हैं। 2 सते कितना हो गया 14, x की घात 3 और 1 4 हो गया। फिर आपका धन चिन्ह 2 तिया 6 x की घात 3, फिर ये आपका ऋण चिन्ह है उसको लिख दिए 3, फिर x की घात 3, फिर ये आपका ऋण चिन्ह है 3 सते 21 x हो गया, फिर ये आपका ऋण चिन्ह 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे इसको सजातीय चर में करना है, पर यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है कि सजातीय चर में लिखा हुआ ही है, उसी क्रम में आया है, तो एक स्टेप डालने की जरूरत नहीं, हम सीधे से लास्ट स्टेप में आ जाएंगे। तो अधिकतम घात 6 वो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई सजातीय चर नहीं है, हल नहीं होगा। फिर ये आपका 4 कहीं नहीं है, ये भी वैसे ही रहेगा 14x की घात 4। अब ये दोनों देखिए सजातीय चर है, धन ऋण घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आपको धन मिलेगा। 6 में 3 घटाए 3x की घात 3 मिला, और ये इसकी सजातीय चर कुछ नहीं है और ये अचर राशि भी और कोई नहीं है, तो ये वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये 11 नंबर है। ठीक इसी तरह से हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि PU बराबर U की घात 2 धन 3U प्लस 4 और QU का मान क्या दिया है, U की घात 2 धन U ऋण 12 तथा RU का मान है हम लोग के पास में U ऋण 2 हो तब, तो ये 3 मान दिए गए, तब की स्थिति में हम लोग को क्या करना है, PU QU RU की घात बताइए। तो इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा ही करना है हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद लास्ट में जो आंसर मिलेगा उससे हम लोग बताएंगे कि क्या घात मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या करना है, PU QU और RU करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PU और QU का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि दो बहुपद ही आपस में पहले गुणा होता है, तो दोनों को आपस में करते हैं, फिर तीसरे से करेंगे। नहीं तो आप तीनों को लिखेंगे पर ये तीसरा पद वैसा ही रहेगा, इसलिए पहले 2 को करते हैं फिर तीसरे को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे PU का मान रखते हैं क्या, U की घात 2
धन 3u प्लस 4, फिर क्यू यू का मान क्या है, u का वर्ग धन u माइनस 12। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये पहले तीनों में ही तीन तीन पद हैं, कहीं से भी गुणा कीजिए, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, सेम आंसर मिलेगा। तो पहले का पहला ले रही हूँ मैं u का वर्ग, दूसरा बहुपद पूरा प्लस 3u, दूसरा बहुपद पूरा, फिर धन 4, फिर दूसरा बहुपद पूरा। इस तरह से होगा। तो आपको दिख रहा है जो चिन्ह है उसी के आधार पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, धन 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 u का वर्ग गुणित u का वर्ग, धन 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 हो गया u का वर्ग गुणित u, धन ऋण ऋण हो गया u का वर्ग गुणित 12, धन 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 हो गया 3u गुणित u का वर्ग, धन 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 हो गया 3u गुणित u, धन ऋण ऋण होगा 3u गुणित 12, धन धन क्या हो जाएगा आपके पास में, धन 4 गुणित u का वर्ग, धन 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 हो गया 4 गुणित u, धन ऋण ऋण हो गया 4 गुणित 12। अब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ u है, चर राशि आपस में घात जुड़ेगी, u की घात 4 हो गया, यहाँ पे भी सिर्फ चर राशि है, u की घात 3 हो गई, 2 और 1 3, फिर आप देखेंगे 12 और u का वर्ग ये वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 3, जो चिन्ह है उसी को लगा रहे हैं कि हम लोग चिन्ह आपस में गुणा कर चुके हैं, ठीक है। 3 और कोई अंक नहीं, मतलब 3 रहेगा, u का घात 1 और 2 कितना हो, u की घात 3, फिर धन 3, u और u का वर्ग हो गया, ऋण चिन्ह है वैसे रहेगा, 3 गुणित 12 कितना हो गया 36 u, फिर आपका धन u का 4 u का वर्ग, फिर क्या है आपके पास में धन 4u, फिर 4 गुणित 12 करेंगे तो 48 इतना मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना मिलेगा हम लोग को, सजातीय चर के आधार पे करते हैं, अधिकतम 4 है वैसे ही रहेगा, u की घात 4, 3 में यहाँ है आपके पास और 1 यहाँ है, धन धन क्या हो गया आपके पास में, धन 1 और 3 4 u का घात 3। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में ऋण 12 u का वर्ग 3 u का वर्ग 4 u का वर्ग, 3 जो है तो इसको सीधे हल ना करके मैं लिख लेती हूँ, 12 u का वर्ग धन 3 u का वर्ग धन 4 u का वर्ग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, वर्ग तो हो गया 3 हो गया, अब घात 1 आ गई, मतलब कि ऋण 36u धन 4u, तो कितना हो जाएगा, आपस में हल करेंगे, धन ऋण ऋण होगा, कितना मिल जाएगा 32u मिल जाएगा। फिर आपके पास में क्या है ऋण 48, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास u की घात 4 धन 4 u की घात 3, ये वैसे ही रहेगा, ठीक। इसको बस हल करना है, बाकी पूरा हल है। तो ये देखिए ऋण 12 है और ये क्या है आपके पास में धन 3 धन 4, ये धन धन क्या हो गया 7 हो गया और ये 12, तो 12 में 7 घटाएंगे तो धन ऋण क्या होगा घटेगा, आपको ऋण मिलेगा कितना 5u का वर्ग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 12 में से 7 को घटा रहे हैं, क्योंकि ये धन ऋण है और ये धन है, धन ऋण क्या होगा घटेगा 5u का वर्ग होगा, ठीक है। बाकी वैसे हो जाएगा ऋण 32u ऋण 48, ठीक है ना। इतना अभी हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को क्या करना है RU, ये भी गुणा करना है, तो आगे क्या करेंगे अभी PU, फिर QU, फिर RU को लेंगे, ठीक है ना। तो PU QU का मान कितना मिला है हम लोग को उसको लिखना है अभी, कितना हो जाएगा u की घात 4 धन 4u की घात 3 ऋण 5u का वर्ग ऋण 32u ऋण 48, फिर RU का मान रख लेते हैं, क्या है u ऋण 2 है, ठीक है ना। तो ये अभी आपस में गुणा होगा, तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा u से इसको गुणा करेंगे तो u गुणित u की घात 4 धन 4u का घन ऋण 5u का वर्ग ऋण 32u ऋण 48, फिर -2 पूरा को वैसे ही लिख देंगे, धन 4u का घन ऋण 5u का वर्ग ऋण
32u ऋण 48। ठीक है, आपस में भी गुणा करेंगे। u की घात कितनी हो गई, 5 हो गई, धन 4 आपका रहेगा, 4 एकम 4 ही है, u की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर ये आपका 5 रहेगा, ऋण 5 धन ऋण ऋण 1 और ये 2 कितना हो गया, u की घात 3, धन ऋण ऋण हो गया। यहाँ पे 32 वैसी रहे क्योंकि अंक कोई नहीं है, u और u की घात 2 हो गई, धन ऋण ऋण हो गया 48u, क्योंकि और कोई अंक या चरराशि नहीं है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, धन ऋण ऋण हो गया, कितना हो जाएगा, ये u है आपके पास में और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2u की घात 4, धन ऋण ऋण हो गया 4, 2 चौके 8, u की घात 3, ऋण ऋण क्या हो गया आपके पास, धन हो गया, 2 पचे 10 u का वर्ग, ऋण ऋण धन हो गया, कितना होगा, 32 को 2 से गुणा किए तो 64u हो गया, ऋण ऋण क्या हो गया आपके पास में, धन हो गया। अभी 48 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे सजातीय छल में। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, पर समझने के लिए यही एक तरीका है ताकि आप आराम से हल कर सकें, नहीं तो एक ही बार में सब डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, u की घात 5 और कहीं नहीं है, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, धन 4 ऋण 2, धन ऋण घटेगा पर बड़ी संख्या का चिन्ह, धन 2 u की घात 4 हो गई। अब ये देखिए ऋण और ये ऋण 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 है, मतलब कि जुड़ेगा, ऋण कितना मिल जाएगा, 13 u की घात 3, कि 5 और 8 13 होगा। उसके बाद देखेंगे 2 में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो 2 में क्या है, अभी आपके पास में 32 है और ये क्या है, 10 है, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 32 में 10 घटाएंगे 22 u की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या, माइनस 48u है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 64u है। ठीक है, धन ऋण धन क्या हो जाएगा, घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यही मिलेगा हम लोग को, तो कितना हो जाएगा, 16u। आप घटा के देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा है तो। फिर उसके बाद में u हो गया, बताइए अब क्या आ जाएगा आपके पास में अचर राशि, तो वो क्या है आपके पास में सिर्फ 96 है और कहीं पे नहीं, तो प्लस 96, तो ये आंसर है। पर लास्ट में क्या बोला है, घात बोली है, तो घात क्या मिल रहा है हम लोग को, अधिकतम घात 5 है, तो ये हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है।